हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ये निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ जो पॉइंट छूटे हुए थे वो बताने जा रहे हैं। तो ये आप एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे देखें, समय ना नष्ट न करते हुए और इस पर ध्यान दें। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके उपकरण दो प्रकार के थे, ये हमने कल बताया था। तो आज रिवीजन हो रहा है आपका इसका थोड़ा सा। तो इसके उपकरण दो प्रकार के थे। चापर चापिंग पेगुल उपकरण जो पाकिस्तान की सोन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसी कारण इसे सोन संस्कृत कहा गया था। और दूसरा उपकरण जो है हैंडेक्स उपकरण, जिसे हस्त कुठार उपकरण भी कहा गया है। ये तमिलनाडु के मद्रास में प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के मद्रास में भी जो पल्लवरम नामक स्थान पर है, वहां से इसे किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने। इस कारण इसे मद्रासी संस्कृत भी कहते हैं। सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण जो मिला है वो बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। और सबसे पहला हैंडेक्स जो प्राप्त हुआ था, हैंडेक्स जो खोजा गया था, वो पल्लवरम में, अभी जो बताया है पल्लवरम में। ये पल्लवरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो खोजकर्ता थे, प्रथम इन्हें पुरातत्व का प्रथम खोजकर्ता बताया गया है। तो इन्होंने 1863 में इसे खोजा था। और दूसरा उपकरण है जो हैंडेक्स, यानी दूसरा हैंडेक्स, इनके रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड के मित्र जो थे किंग ने तमिलनाडु के अतिरपक्कम से खोजा था। और आगे है पहला मानव कंकाल, यानी मानव कंकाल या मानव की खोपड़ी, जो मध्य प्रदेश के, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश पड़ती है, वहाँ के हथनौरा नामक ग्राम से इसे A.K. सोलंकिया, इनका नाम जो है विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है सर कि हथनौरा नामक ग्राम से जो मानव की खोपड़ी, पहला नरकंकाल या मानव की खोपड़ी जो प्राप्त की, तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो ये है A.K. सोलंकिया, जिनकी एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु भी हो गई थी उसी दौरान। उपकरणों के अतिरिक्त जो है निम्न पूरा पाषाण काल के और क्या क्या चीजें मिली है, वस्तुएं मिली हैं। तो ये इलाहाबाद के क्षेत्र में जो बेलन नदी घाटी पड़ती है, वहाँ लोहंदा नाला क्षेत्र एक पड़ता है। तो लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। तो बच्चों, भीमबेटका की गुफाओं से, यानी तीनों कालों की प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों कालों की चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल कर दिया भीमबेटका को। इन तीनों काल की चित्रकारी के प्रमाण जो है हमारे भीमबेटका से मिले हैं। और तीनों काल के औजार पूछा जाता है प्रश्न में कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? तो ये मिर्जापुर जो इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, बेलन नदी घाटी, वहीं से मिला है। आगे मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है फलक से बनाए जाते थे। फलक एक औजार था, चपटा, यानी कुछ प्लेन एकदम वैसा टाइप का। तो वो फलक प्रकार के उपकरण जो है मध्य पूर्व पाषाण काल में पाए गए, इस कारण इसे फलक संस्कृत कहते हैं। तो इनका आकार कैसा था? ये स्क्रेपर टाइप के और ब्यूरिन, बेधक, ये थे औजार। फलकों की अधिकता के कारण इस मध्य पूर्व पाषाण काल में फलकों की बहुत अधिकता थी, इसी कारण इसे फलक संस्कृत भी कहा गया है। ये जो फलक संस्कृति है, ये मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो हैं, जो मिले हैं फलक संस्कृत के, वो मोस्तरी संस्कृत, यूरोप में एक संस्कृत मिलती है मोस्तरी, उस संस्कृत से ये मिलते जुलते हैं। अब आगे आता है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका उपकरण जो है मुख्य उपकरण, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लेड जो उपकरण मिले हैं, तो ये किस काल में मिले? ये उच्च पूरा पाषाण काल में मिले हैं। तो ब्लेड के दोनों किनारे समानांतर होते थे
इसके दोनों किनारे बराबर होते थे। ब्लेड तो जानते ही हैं आप लोग, तो ये लंबाई में चौड़ाई से दोगुना होते थे। जैसा कि आजकल के ब्लेड हैं उसी आकार के पत्थर के बनाए जाते थे। और ये औजार जो होते थे ये मिले हैं, ये क्वार्टजाइट पत्थर के थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे फिर कल हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में बताएंगे।